नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो ये नारा दिया है या नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, इस बार 400 पार, आखिर इन्हें 400 पार की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जनता को कहेंगे ना कि भाई इस बार 400 पार, और 400 पार क्यों, जनता को बताएंगे हमको 400 पार के लिए क्या जरूरत है, क्या हमें करना है। यही सवाल अभी थोड़ी देर पहले एक संघ के थिंकर हैं, थिंकर क्या, संघ के प्रचारक रहे हुए हैं, देश के टॉप 10 प्रचारक में उनका भी पहले स्थान हुआ करता था। आज भी संघ में उनकी एक अलग छवि है। संयोग बस उनका फोन आ गया, बिहार के राजनीति पर कुछ बातें चल गई। उनसे भी मेरा यही सवाल था, आज सुबह से सबसे यही सवाल करते हैं, 400 पार क्यों? आप जब बात कर रहे हैं तो कुछ बताइएगा ना जनता को कि 400 पार हम क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि जब संघ की स्थापना हुई 1925 में, फिर जनसंघ की स्थापना हुई, फिर जनसंघ से बीजेपी बना, तो एक क्लियर कट ओपिनियन को लेकर, राजनीतिक ओपिनियन को लेकर सर आगे बढ़ा कि हमें धारा 370 खत्म करना है, कॉमन सिविल कोड है ना, राम मंदिर बनाना है, ये रहा। और इसके लिए लगातार आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, और अब सब कुछ जो आपने घोषणा किया था, जिसकी वजह से आप लगातार जनता से समर्थन मांग रहे थे, 40 को सरकार अभी तक बना दिया आपको, केंद्र में 10 साल आप रहे, 5 साल 7 साल वाजपेयी जी रहे, अब आप क्या चाहते हैं? क्यों 400 पार? क्योंकि हम जो 400 पार का मतलब समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे ना तो दुनिया का तीसरा हम सबसे बड़ा इकोनॉमी पावर बन जाएंगे। अमित शाह अभी बोले हैं वही 400 पार में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है, और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में
भारत का डंका बज रहा है। में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी। 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। पूरा एनडीए का कुनबा यहां बैठा है। कुशवाहा जी बैठे हैं, मांझी जी बैठे हैं, पशुपति पारस जी बैठे हैं, भाजपा के नेता बैठे हैं। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो। मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच हो जाएगा। मोदी भी कुछ इसी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार ये चीज समझ नहीं रहे कि 400 पार की जरूरत क्यों। अभी 300 पार थे तो कहां दिक्कत था, कौन सा काम नहीं हो पा रहा था। तो अगर आपके अंदर कुछ गुप्त एजेंडे हैं, वो एजेंडा पब्लिक होनी चाहिए। आप कहिए कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, मैंडेट इसी पर होगा 400 पार। आप कहिए कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र बाबू का जो बनाया हुआ जो संविधान है, उस संविधान पूरा का करकट है, इसको खत्म करिए। आप बनाइए, कहिए तो सही कि इस देश के बंटवारा के लिए गांधी जिम्मेवार है और गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। ये कहिए, क्या कहने में दिक्कत है? इतना कहां 56 इंची सीना लेके घूम रहे? कह दीजिए कि हम इसी पर 400 पार हमको चाहिए, हम यही चाहते हैं देश से, इसलिए हमको 400 पार चाहिए। क्योंकि बाकी जो आपका विजन, इकोनॉमी को लेकर जो आप बात करते हैं, मानव एकात्मवाद, सब आप ही पढ़ाए थे हमको, हम भी पढ़े।
संघ के प्रचारक को हमने कहा, आप ही ने पढ़ाया, आप ही ने सब कुछ बताया। और वहां बहस के केंद्र बिंदु में एक दौर ऐसा आता था जब कोई उत्तर आपके पास नहीं था हिंदू और मुसलमान के अलावा। कोई देश का इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कोई विजन नहीं है। हम दावे के साथ करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर इन लोगों ने बनाया, अरबी पूरे देश में कितना शाखा खुल गया है, सब अंग्रेजी पढ़ाता है। पढ़ाओ ना देसी चीज, बने जेएनयू से विवाद हुआ तो बनाओ ना आयुर्वेदिक पर रिसर्च सेंटर बनाओ ना, बनाओ एम्स की तरह उसका भी, आयुर्वेद का भी। जब सब कुछ कह रहे हो तो भाई उसको बनाओ, लाओ तो वो सामने। ये छुपा हुआ एजेंडा क्यों? क्योंकि ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि संघ के प्रातः स्मरण में गांधी का नाम ये लोग लेता है और वहां से निकलने के बाद गांधी को गल जाता है। फिर दिखेगा तो फिर गांधी के बारे में बोलने लगेगा। तो भाई बोलिए ना कि गांधी देशद्रोही है, ये जनगण मन जो है सो हमें स्वीकार नहीं है, ये राष्ट्र का जो ध्वज है सो हमें स्वीकार नहीं है, 400 पार हमको इसलिए चाहिए। क्या दिक्कत है? जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से आप चाह रहे हैं 400 पार और जो आप कह रहे हैं वो तो साफ छलावा दिख रहा है। आप छलने की कोशिश, क्योंकि इस आधार पर आप वोट तो मांग नहीं रहे हैं। तो थोड़ी देर तक खामोशी रही, बात थोड़ा 10 सेकंड तक शांत। जवाब दीजिए, मेरा सीधा सवाल था कि आप जवाब दीजिए। देश का संविधान बदलना है और एक नया संविधान बनाना है, बनाइए, किसने रोका है? लेकिन आप कहिए तो सही कि हमें 400 पार इसके लिए चाहिए। ये आप 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी कंट्री हुए हैं, उसमें आपकी सरकार की 10 वर्ष में क्या योगदान है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे आपके कमाई का पैसा आया उससे ना बना रहे इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया के सामने इस देश के इकोनॉमी का क्या योगदान है? क्या आप किस फील्ड में डेवलपमेंट किए हैं? सॉफ्टवेयर आपसे पहले से है, इसरो और अंतरिक्ष आपसे पहले से है। रिसोर्सेस क्या बढ़ाए आप? कहिए ना, आप वही पब्लिक डोमेन में लाइए। शाह और मोदी जब बिहार आते हैं तो बस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, श्री राम सीताराम से आगे बढ़वे करते हैं। मछली खा लिया सावन में, मीट खा लिया, और चैती दुर्गा में जो है सो मछली खाकर चला ले। क्या क्या देना चाहते हैं इस देश को? बोलिए, खुलकर बोलिए। लेकिन ये जो छद्म तरीका है कि सोच कहीं और है और दिखा कुछ और रहे हैं, तो ये सही नहीं होगा। 400 पार चाहिए आपको, किस लिए? इस बातों को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, आप जनता के सामने में लाइए। क्यों आपको 400 पार चाहिए? आपको 10 बरस इस देश की जनता ने दी है लगातार। आपने जो वादा किया था उस वादा में आप कहां खड़े हैं? हिसाब दीजिए ना कि हमने क्या क्या किया इस देश को। जेएनयू जैसा कितना संस्थान हम खड़ा किए इस देश में, एम्स जैसा कितना संस्थान खड़ा किए इस देश में, इसरो जैसा कितना संस्थान खड़ा किए इस देश में, बेंगलुरु जैसा आईटी हब इस शहर में, इस देश में कितने शहर में हमने खड़ा कर दिया है। यही ना भाई, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फलक पर तो यही पावर है ना आज। क्या आप कहां क्या क्या किए? कौन सा एक स्मार्ट सिटी आप बनाए? एक उदाहरण के तौर पर आप दे दीजिए कि चंडीगढ़ जैसा कोई शहर आपने बसा दिया हो, या कुछ जो पुराने शहर में कायाकल्प कर दियो। आपके अहमदाबाद में जाते हैं तो नया अहमदाबाद का कुछ और है, पुराना अहमदाबाद में तो कहाँ गाय मार दे जहां तो ट्रैफिक पुलिस, वहां तो कोई हरा और रेड सिग्नल नहीं मांगता है। सूरत आपका बनाया हुआ है, अहमदाबाद आपका बनाया हुआ है, गुजरात का यही शहर है, बड़ौदा आपका बनाया हुआ है। इस आदमी ने मुख्यमंत्री के रूप में 25 साल तक रहा, वह आदमी अभी देश का प्रधानमंत्री है। एक कोई हब इस व्यक्ति का खड़ा किया हो तो समझ में आती। हीरा का जो इंडस्ट्री गुजरात में है, क्या नरेंद्र मोदी के समय का है? बताइए क्या दिए? मंगल ग्रह का जो है सो, जो मंगल पर जो अंतरिक्ष जा रहा है, क्या आपका वो प्रोग्राम है? एक चलते हुए ऑन गोइंग कार्यक्रम का वो हिस्सा था। तो फिर 400 पार पर आपको क्या चाहिए? आप बताइए
कि बिहार में जेएनयू जैसा हम संस्थान खोलेंगे। आप संस्कृति का खोलिए ना। आपको अगर लगता है ऋग वेद साम वेद अथर्ववेद जितना वेद है वही पढ़ाइए ना। अगर लगता है कि इसको पढ़ने से हम देश और दुनिया को हम एक नई दिशा दे सकते हैं, उसी का कॉलेज खोलिए ना। किसने रोका है? मदन मोहन मालवीय भी खुले बीएचयू। क्या पढ़ाई हो रहा है बीएचयू में? कहाँ खड़ा है बीएचयू? बीएचयू जैसा एक भी संस्थान आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में आपने खड़ा किया हो। एक रोल मॉडल बताइए ना। इसलिए 400 पार का जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको स्पष्टता के साथ लाइए कि 400 पार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं देश में। आप बताइए हमारी सेना कितना मजबूत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सेना की ताकत में कितना बढ़ोतरी हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचे हैं, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हम कहाँ पहुंचे हैं। इंडिकेटर यही है ना। हम जहाँ दुनिया में गरीब देशों की सूची में जहाँ पर थे, आज हम कहाँ पहुंचे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, कुपोषण के क्षेत्र में। 80 करोड़ आबादी आपका 5 किलो अनाज के लिए जान दे रहा है, और यही 400 पार में क्या करें? अब बिजली मुफ्त में देंगे। खैरात बांटने का तो बात आप ही नहीं करते थे। तो कहिए कि 400 पार आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। आप कहिए कि 400 पार होगा तो कोई भी निजी न्यूज चैनल या अखबार नहीं होगा, सिर्फ सरकार का जैसे चाइना में है वैसा रहेगा। आप कहिए कोई कोर्ट दखल नहीं देगा जैसे चाइना में दखल नहीं देता है। जैसे मोदी जी रहेंगे वही सब कुछ करेंगे, न्याय भी वही देंगे, सब कुछ वही करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा जुडिशियरी खड़ा करने का। कहिए देश के सामने 400 पार होगा तो हम यही करेंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है? संतोष, थोड़ा कुल होके सोचो। राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र जरूरी है। हम फिर आप भरम फैला रहे हैं, फिर भरम फैला रहे हैं आप। मजबूत राष्ट्र, ये समझ जाइए कि ये देश कभी राष्ट्र नहीं रहा है। जिस राष्ट्र की बात आप करते हैं ना, यहाँ हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये राष्ट्र कभी नहीं रहा है। और जिस राष्ट्र की बात आप करते हो ना, उस राष्ट्र में कभी ये देश फिट नहीं बैठा है। इतिहास हमको पढ़ा रहे हैं सर, इतिहास आप भी पढ़िए। आप कहिएगा अंग्रेज वाला इतिहास तुम पढ़े हो, ऐसा नहीं है। आपका भी इतिहास पढ़े हैं, समझ गए? 10 बरस से आप ही का इतिहास पढ़ रहे हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? आप स्पष्टता के साथ कहिए ना भाई। कौन सा राष्ट्रवाद, कौन सा राष्ट्र? यहां तो इस देश की परिकल्पना ही है विविधता में एकता। इस देश की परिकल्पना है ना विविधता में एकता, सत्यमेव जयते। ये तो हमारा मूल मंत्र रहा है, उसी ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेके आए ना। जो पढ़ा, इसलिए अब पढ़ाने से डरते हैं, क्योंकि ऋग्वेद वेद अगर पढ़ना शुरू कर देगा यहाँ के लोग, तो आपका जो पाखंड है, संघ का पाखंड, बीजेपी का पाखंड, सब लोग समझ जाएंगे। गीता पढ़ना लोग शुरू कर देगा तो आपका जो पाखंड है वो पाखंड समझ जाएगा। इसलिए सर, जाते जाते दुनिया छोड़कर, अब वक्त आ गया, आप कितना दिन जिंदा रहिएगा? जाते जाते कुछ पुण्यात्मा का काम करते हुए जाइए और इस देश को बताइए कि 400 पार हमें क्यों चाहिए। कोई अफसोस नहीं होगा। आप सब कुछ बदल डालिए ना, लेकिन कह के बदलिए ना। कह के बदलिए तो अच्छा लगेगा कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, देश को क्या चाहते हैं, किस सांचा में आप ढालना चाहते हैं। ये कहने की ताकत लाइए ना। देखिए 400 पार पब्लिक आपको दे देगी, हिंदू राष्ट्र आप बना दीजिए, लेकिन आप बोलिए और डंके की चोट पर बोलिए। कल मोदी जी जिस तरीके से बोल रहे थे, अपनी भाषाओं को जो संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे कि खाने पीने पर हमारा कोई न कानून साथ में है न संविधान ये कहता है, लेकिन ये दिखाने का तरीका मंगोलिया तरीका है। लेकिन आप पहले भाषण में क्या कहते थे? आप तो हम खाना खाए क्या खाए, हम क्या पहने, किसके साथ बैठकर बात करें, ये आप तय करना चाहते हैं। इस देश में आप ये तय करना चाहते हैं कि हम क्या भाषा, किस भाषा में बोले, मेरा पहनावा क्या होना चाहिए।
शिक्षा दीक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, आप ये तय करना चाहते हैं। आप जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, आप उस मनुवाद को बनाए रखना चाहते हैं। बोलिए ना, काहे ना बोलते हैं, बोलिए बोलिए कि हम उसको खत्म करेंगे। हम संविधान के जगह पर मनुस्मृति का जो कानून है लागू करेंगे। करिए, क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर नहीं कह रहे हैं फिर आप छद्म कर रहे हैं इस देश के साथ। 100 साल में आप जिस संघ और बीजेपी और जनसंघ का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, उस उद्देश्य की आपने पूर्ति कर दी है और इसके लिए जनता ने आप पर पूरा भरोसा किया। राज्य में जितनी सरकारें, 40 सरकार, रोज हम गिनते हैं कि 40 सरकार राम के मंदिर के नाम पर आपने बना लिया। धारा 370 कॉमन सिविल कोड की क्या इसको लेकर आप लगातार लड़ते रहे। केंद्र में 2 बार सरकार मोदी की, वाजपेयी की सरकार 7 साल। अब नया कुछ अगर हो तो बोलिए, तब फिर 400 पार की बात अब करते हैं तो लोग उस पर सोचेगा। तो नया आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोल तो सिर्फ वही रहे हैं जो दिख नहीं रहा है। तो ये तो छद्म राजनीति हुआ।